आज अपन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट की जैसे समीकरण है एफ ऑफ डी वाई इक्वल टू क्यू एक्स। तो राइट हैंड साइड में क्या है, क्यू एक्स एक्स का फलन है जो कि जीरो के बराबर नहीं है। तो इस तरह के इक्वेशंस को सोल्व करने का जो तरीका है उसमें अपन इसका जो जनरल सॉल्यूशन होगा वो क्या होता है, वाई इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन तो कब ज्ञात होता है, जब राइट हैंड साइड को अपन जीरो के बराबर मान लेते हैं। तो राइट हैंड साइड जब जीरो के बराबर है तो उस स्थिति में एफ डी वाई बराबर जीरो होगा। तो एफ डी वाई जीरो है तो अपन इसका पहले कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ज्ञात करने के लिए डी की जगह एफ ऑफ डी बराबर जीरो रखते हैं और डी की जगह फिर क्या रख देते हैं, एम रख देते हैं। तो एफ एम इज इक्वल टू जीरो। तो इससे अपने पास में उसका सहायक समीकरण प्राप्त होता है, एफ एम इज जीरो से उसका ऑक्सिलरी इक्वेशन प्राप्त होता है। फिर एम के विभिन्न मान प्राप्त होंगे, जैसे एम बराबर एम के जैसे मान लो रियल एंड डिस्टिंक्ट वैल्यू प्राप्त हो सकते हैं, रियल एंड रिपीटेड प्राप्त हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स रूट प्राप्त हो सकते हैं या कॉम्प्लेक्स और इक्वल रूट्स प्राप्त हो सकते हैं। तो प्रत्येक स्थिति में अपन ने कल देखा था कि अपन उसका सी एफ किस तरह से लिखते हैं, वाई बराबर जो अपने को डिफरेंट एम के जो रूट्स थे उनके आधार पर अपन ने सी एफ उसके कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस का मान लिखा था। और जब राइट हैंड साइड जीरो के बराबर होता है तो उस टाइम उसका जो सॉल्यूशन होगा वाई इज इक्वल टू जो आता है, जो अपने पास में रिजल्ट आता है वही उसका क्या होता है, दिए हुए समीकरण एफ डी वाई जीरो का सॉल्यूशन होता है। लेकिन अब यहाँ पे क्या होता है, राइट हैंड साइड क्यू एक्स क्या है, जीरो के बराबर नहीं है। तो उस स्थिति में इसका पी आई कैसे होगा, इस एफ डी वाई क्यू एक्स का पी आई क्या होगा, क्यू एक्स अपॉन एफ ऑफ डी। अब मान लीजिए एफ ऑफ डी बराबर क्या है, डी माइनस एल्फा है। तो क्यू एक्स अपॉन डी माइनस एल्फा बराबर क्या होगा, ई की पावर माइनस एल्फा एक्स क्यू एक्स डी एक्स, और इसको मल्टीप्लाई किससे कर देते हैं, ई की पावर प्लस एल्फा एक्स से। तो इस तरह से अपने पास में आया। अब मान लीजिए एफ ऑफ डी बराबर मान लीजिए इसके एन लीनियर फैक्टर्स में विभक्त किया जा सकता है। एफ डी बराबर मान लो क्या है, डी माइनस एल्फा वन इंटू डी माइनस एल्फा टू अप टू डी माइनस एल्फा एन है। तो इस तरह से जो अपने पास में है ये रिजल्ट मान लो इस तरह का हो, इसका वैल्यू निकालना हो, क्यू एक्स अपॉन डी माइनस एल्फा वन इंटू डी एफ डी बराबर क्या है, डी माइनस एल्फा वन डी माइनस एल्फा टू अप टू डी माइनस एल्फा एन हो। तो उस स्थिति में अपने पास में किसका समीकरण निकालना पड़ेगा, क्यू एक्स अपॉन डी माइनस एल्फा वन इंटू डी माइनस एल्फा टू अप टू डी माइनस एल्फा एन। तो ये जो लीनियर फैक्टर्स एन लीनियर फैक्टर्स हैं इसके अपन क्या करते हैं, पार्शियल फ्रैक्शंस में विभक्त कर लेते हैं। एन पार्शियल फ्रैक्शंस इसके क्या होंगे, ए वन अपॉन डी माइनस एल्फा वन प्लस ए टू अपॉन डी माइनस एल्फा टू प्लस अप टू ए एन डी माइनस एल्फा एन इंटू क्यू एक्स। अब इस क्यू एक्स को अपन प्रत्येक इसको अंदर ले आते हैं, डी माइनस एल्फा वन डी माइनस एल्फा टू डी माइनस एल्फा एन इन सब पे ऑपरेट करते हैं। तो इसको आगे क्या ले सकते हैं, ए वन क्यू एक्स अपॉन डी माइनस एल्फा वन प्लस ए टू क्यू एक्स अपॉन डी माइनस एल्फा टू प्लस अप टू ए एन क्यू एक्स अपॉन डी माइनस एल्फा एन। अब जो ये सूत्र है, ये वाला सूत्र है, इसको अपन अप्लाई कर देते हैं। जैसे क्यू एक्स अपॉन डी माइनस एल्फा बराबर क्या होता है, ई की पावर माइनस एल्फा एक्स क्यू एक्स डी एक्स मल्टीप्लाइड बाई ई की पावर प्लस एल्फा एक्स। तो इसको अपन जैसे क्यू एक्स अपॉन डी माइनस एल्फा वन को क्या ले सकते हैं, ई की पावर माइनस एल्फा वन एक्स क्यू एक्स डी एक्स एंड दिस इज मल्टीप्लाइड बाई ई की पावर एल्फा वन एक्स। इसी तरह से क्यू एक्स अपॉन डी माइनस एल्फा टू को अपन क्या ले सकते हैं, ई की पावर माइनस एल्फा टू एक्स क्यू एक्स डी एक्स एंड दिस इज मल्टीप्लाइड बाई ई की पावर एल्फा टू एक्स। और इसी तरह से प्लस ए एन क्यू एक्स अपॉन डी माइनस एल्फा एन को क्या ले सकते हैं, ई की पावर माइनस एल्फा एन एक्स इंटू क्यू एक्स डी एक्स एंड दिस इज मल्टीप्लाइड बाई ई की पावर एल्फा एन एक्स डी एक्स। ठीक है, तो इस तरह से अपन यदि एफ डी का मान क्या होता है, एन लीनियर फैक्टर्स का गुणनफल हो तो उसके पार्शियल फ्रैक्शंस में विभक्त करके उसका अपन जो रिजल्ट है क्यू एक्स अपॉन डी माइनस एल्फा वाला उसको रिजल्ट को अप्लाई करके अपन उसका मान निकाल सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए अपने पास में एक क्वेश्चन है, सोल्व करना है अपने को, डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू सेक ऑफ ए एक्स, ये अपने को दे रखा है। तो इसका जो पहले अपन क्या करते हैं, इसका सॉल्यूशन क्या होता है, वाई इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई होगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना है पहले। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए पहले अपन इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं, एफ डी वाई, एफ डी बराबर क्या है, डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, तो डी की जगह एम रख देते हैं। तो इसका ऑक्सिलरी समीकरण क्या आएगा, एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज जीरो, या एम स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर, या एम इज इक्वल टू प्लस माइनस आई टाइप। तो सी एफ का मान क्या आ जाएगा, सी वन कॉस ऑफ ए एक्स प्लस सी टू साइन ऑफ ए एक्स। अब अपने को इसका पी आई निकालना है, पी आई इज इक्वल टू सेक ऑफ ए एक्स डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर प्लस ए एस स्क्वायर।
तो इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन डी है, तो इसके अपन लीनियर फैक्टर्स कर लेते हैं। तो लीनियर फैक्टर्स क्या होंगे, डी प्लस आईटा ए इंटू डी माइनस आईटा ए। अब इस वन अपॉन डी प्लस आईटा अपॉन डी माइनस आईटा इसके लीनियर इसके पार्शियल फ्रैक्शंस क्या होंगे, इसके पार्शियल फ्रैक्शंस इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, वन अपॉन डी प्लस आईटा ए इंटू डी माइनस आईटा ए अपॉन डी प्लस आईटा ए प्लस बी अपॉन डी माइनस आईटा ए। तो अब इसको सरल कर लिया, वन राइट हैंड साइड में डी प्लस आईटा इंटू डी माइनस आईटा एलसीएम लिया और फिर सरल करें, न्यूमरेटर को कंपेयर करें तो वन बराबर क्या आएगा, ए इंटू डी माइनस आईटा ए प्लस बी इंटू डी प्लस आईटा ए। फिर अपन क्या है कि डी के गुणांकों की तुलना करते हैं तो ए प्लस बी बराबर 0 हो जाएगा और कांस्टेंट टर्म की तुलना करें माइनस आईटा ए इंटू ए प्लस आईटा ए बी बराबर 1। अब ए और बी के वैल्यूज निकालने, तो ए प्लस बी बराबर 0 इसको आईटा ए से ऊपर गुणा कर दिया, तो इस तरह से अपने पास में क्या आ गया, आईटा ए इंटू ए प्लस आईटा ए इंटू बी बराबर 0। अब इन दोनों समीकरणों को जोड़ देते हैं, तो जोड़ने से ट्वाइस आईटा बी बराबर क्या आएगा, 1 आएगा, या बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/2 आईटा ए, ये आ जाएगा। अब चूंकि ए प्लस बी बराबर 0 है तो बी बराबर 1/2 आईटा ए है, तो ए इक्वल टू क्या है, -1/2 आईटा ए आ जाएगा। तो ए और बी के वैल्यूज यहाँ रख देंगे, तो इस तरह से अपने पास में समीकरण आ जाएगा -1/2 आईटा ए इंटू डी प्लस आईटा इंटू सेक ऑफ ए एक्स प्लस सेक ऑफ ए एक्स अपॉन 2 आईटा ए डी माइनस आईटा ए। अब इसमें 2 आईटा ए अपन बाहर ले सकते हैं, कॉमन ले लेंगे, तो बाहर लेने से अपने पास में अंदर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा सेक ऑफ ए एक्स अपॉन डी प्लस आईटा ए प्लस सेक ऑफ ए एक्स अपॉन डी माइनस आईटा ए। अब वही रिजल्ट है जैसे ये 1/d माइनस एल्फा इंटू क्यू, 1/d माइनस एल्फा ऑफ क्यू पर अप्लाई करते हैं डी माइनस एल्फा को, तो ई की पावर माइनस एल्फा एक्स इंटू क्यू विद रेस्पेक्ट टू एक्स एंड दिस इंटीग्रल इज मल्टीप्लाइड बाई ई की पावर प्लस एल्फा एक्स। तो ये रिजल्ट अप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ई की पावर आईटा ए एक्स सेक ऑफ ए एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स और ई की पावर माइनस आईटा एक्स, और इसका क्या आएगा 1/e की पावर माइनस आईटा ए एक्स सेक ऑफ ए एक्स डी एक्स एंड दिस इज मल्टीप्लाइड बाई ई की पावर आईटा ए एक्स, ऐसे आ जाएगा। तो ये रिजल्ट अपन ने काम में लिया है, क्यू अपॉन डी माइनस एल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, ई की पावर माइनस एल्फा एक्स क्यू डी एक्स एंड दिस इज मल्टीप्लाइड बाई ई की पावर प्लस एल्फा एक्स। अब अपन क्या करते हैं, अब ये जैसे ई की पावर आईटा ए एक्स बराबर क्या लिख सकते हैं, कोस ऑफ ए एक्स प्लस आईटा साइन ऑफ ए एक्स, और ई की पावर माइनस आईटा ए एक्स बराबर क्या लिखते हैं, कोस ऑफ ए एक्स माइनस आईटा साइन ऑफ ए एक्स। तो यहाँ पे तो ये लिख दिया, तो ये लिखने से अपने पास में क्या है 1/2 आईटा ए माइनस ई की पावर माइनस आईटा एक्स कोस ऑफ ए एक्स प्लस आईटा साइन ए एक्स इंटू सेक ऑफ ए एक्स प्लस ई की पावर आईटा ए एक्स इंटू ई की कोस ऑफ ए एक्स माइनस आईटा साइन ऑफ ए एक्स इंटू मल्टीप्लाइड बाई सेक ऑफ ए एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स। अब जैसे इसको ये जो छोटा स्मॉल ब्रैकेट है इसको खोल लेते हैं, सेक ऑफ ए एक्स अंदर ले आते हैं, तो कोस ऑफ ए एक्स इंटू सेक ऑफ ए एक्स 1 हो जाएगा, एक दूसरे रेसिप्रोकल है, इन्वर्स है, और आईटा साइन ऑफ ए एक्स और इसका बटा कोस ऑफ ए एक्स कर देते हैं, तो आईटा साइन ए एक्स बटे कोस ऑफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स प्लस इसी तरह से यहाँ भी कर देंगे, अंदर ले आएंगे सेक ऑफ ए एक्स को, तो कोस ऑफ ए एक्स इंटू सेक ऑफ ए एक्स इज 1 माइनस आईटा साइन ऑफ ए एक्स बटे कोस ऑफ ए एक्स। अब जैसे इसका इंटीग्रल निकालना है, इंटीग्रल ऑफ साइन ऑफ ए एक्स अपॉन कोस ऑफ ए एक्स, इसका इंटीग्रल निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, मान लो ये इसका इंटीग्रल निकाल, कोस ऑफ ए एक्स बराबर टी रख देंगे मान लो, तो माइनस ए साइन ए एक्स डी एक्स बराबर डी टी, या साइन ए एक्स डी एक्स बराबर माइनस डी टी अपॉन ए, तो साइन ऑफ ए एक्स डी एक्स बराबर माइनस डी टी अपॉन ए और कोस ऑफ ए एक्स बराबर टी, तो -1 अपॉन ए लॉग ऑफ टी, और टी का मान क्या है कोस ऑफ ए एक्स है, तो -1 अपॉन ए लॉग ऑफ कोस ऑफ ए एक्स, ये आ गया अपने पास में। तो इंटीग्रल ऑफ साइन ऑफ ए एक्स अपॉन कोस ऑफ ए एक्स का इंटीग्रल ये आया -1 अपॉन ए लॉग ऑफ कोस ऑफ ए एक्स। तो ये वैल्यूज अपन यहाँ रख देते हैं, तो ये वैल्यू यहाँ रख दी, इंटीग्रल इसका निकालने से माइनस आईटा अपॉन ए लॉग ऑफ कोस ऑफ ए एक्स, और इसी तरह से साइन ऑफ ए एक्स कोस ऑफ ए एक्स इसका भी वैल्यू निकाल लिया, माइनस वो आएगा, जैसे यहाँ से भी वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इस तरह से अपने पास में क्या आएगा 1/2 आईटा ए इंटू -1 अपॉन ई की पावर माइनस आईटा एक्स इंटू एक्स माइनस आईटा अपॉन ए लॉग ऑफ कोस ऑफ ए एक्स प्लस ई की पावर माइनस ई की पावर ए आईटा ए एक्स इंटू एक्स प्लस आईटा ए लॉग ऑफ कोस ऑफ ए एक्स, ये आ गया। अब अपन क्या करते हैं, x के गुणांकों को एक साथ ले लेते हैं, x के गुणांक यहाँ से माइनस ई की पावर माइनस आईटा ए एक्स आ रहा है, और यहाँ से x का गुणांक क्या आ रहा है प्लस ई की पावर आईटा ए एक्स ये आ रहा है, तो x के गुणांक एक साथ ले लिए। फिर इसी तरह आईटा अपॉन ए लॉग ऑफ कोस ऑफ ए एक्स के गुणांक, यहाँ से जैसे मान लो क्या है प्लस ई की पावर आईटा ए एक्स आ गया, यहाँ से क्या आ गया, यहाँ भी प्लस ई की पावर माइनस आईटा ए एक्स ये आ गया, इनको ले लिया अपन। फिर अपन क्या करते हैं आगे,
फिर ये जो 2 आइटा है ना, 2 को अंदर ले आते हैं जैसे, तो 1 अपॉन ये 2 आइटा को अंदर ले आते हैं अपन, जैसे 1 अपॉन ए और 2 आइटा को अंदर ले आए, तो ई की पावर आइटा एक्स माइनस ई की पावर माइनस आइटा एक्स बटे 2 आइटा कर देते हैं। और इसी तरह से इसके भी बटे 2, यहाँ भी 2 आइटा लाएंगे तो आइटा से तो आइटा कैंसिल हो जाएगा, ये डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। तो इस तरह से अपने पास में आएगा 1 अपॉन ए इंटू एक्स इंटू ए ई की पावर आइटा एक्स माइनस ई की पावर माइनस आइटा एक्स बटे 2 आइटा प्लस 1 अपॉन ए, आइटा से आइटा कैंसिल, 1 अपॉन ए लोगो कोस ऑफ एक्स, और ये बाई 2 इसके कर देते हैं, तो ई की पावर आइटा एक्स प्लस ई की पावर माइनस आइटा ए बराबर 2। अब ये जो रिजल्ट है ई की पावर आइटा एक्स माइनस ई की पावर माइनस आइटा एक्स बटे 2 आइटा, ये बराबर होता है साइन ऑफ ए एक्स के, और ई की पावर आइटा एक्स प्लस ई की पावर माइनस आइटा एक्स बराबर 2 होता है, ये होता है कोस ऑफ ए एक्स के। तो ये वैल्यू साइन ए एक्स और कोस आइटा एक्सपोनेंशियल फंक्शन को साइन और कोस के फॉर्म में लिखेंगे, तो अपने पास में आ गया 1 अपॉन ए इंटू एक्स साइन ऑफ ए एक्स प्लस 1 अपॉन ए लॉग ऑफ कोस ऑफ ए एक्स इंटू कोस ऑफ ए एक्स। या इसको क्या लिख सकते हैं, एप्स 1 अपॉन ए को अंदर ले आए तो एक्स अपॉन ए साइन ऑफ ए एक्स प्लस कोस ऑफ ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर लॉग ऑफ कोस ऑफ ए एक्स। तो इस तरह से जनरल सॉल्यूशन क्या होगा इसका, सी एफ प्लस पी आई। तो सी एफ क्या आया था, सी एफ आया था सी वन कोस ऑफ ए एक्स प्लस सी टू साइन ऑफ ए एक्स, और पी आई का मान अपन ने ये निकाला है एक्स अपॉन ए कोस ऑफ साइन ऑफ ए एक्स प्लस कोस ऑफ ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर लॉग ऑफ कोस ऑफ ए एक्स, ये वैल्यू यहाँ रख देंगे। तो ये क्या कहलाएगा, इसका वाई बराबर सी एफ प्लस पी आई, सी एफ और पी आई के मान रखने से जो रिजल्ट आया ये इस दिए समीकरण का सॉल्यूशन कहलाएगा। थैंक यू।